मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आप लोगों को राज्य के विषय में बताया था कि राज्य क्या है, किस प्रकार से एक राज्य का निर्माण हुआ। राज्य की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों के अनुसार दी है। तो बच्चों, इसके बाद हम आते हैं राज्य के सिद्धांत। राज्य के निर्माण के संबंध में किस प्रकार से विद्वानों के मन में अनेक प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण जो है विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया है। कुछ विद्वानों ने बच्चों इसे देवीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक देवीय रूप में हुई है। इसके बाद कुछ विद्वानों ने माना है कि राज्य की उत्पत्ति एक शक्ति के रूप में हुई है। इसके बाद बच्चों कुछ विद्वानों ने माना है कि राज्य की उत्पत्ति जो है एक वो सामाजिक समझौते के रूप में हुई है। तो इन सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बच्चों जो माना गया वो है हमारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इसकी रचना की गई, किस प्रकार से समाज ने इसको स्वीकार किया है। तो बच्चों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत की पूर्ण प्रधानता थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बच्चों इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रधानता थी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय न होकर एक मानवीयकृत संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। परंतु इस विषय में भी विद्वानों के विचारों में मतभेद हुआ कि कुछ कारणों से मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करके राज्य का निर्माण किया। विद्वानों के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए कि ऐसे क्या कारण हुए जो मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक अवस्था को त्याग करके एक राज्य का निर्माण किया। तो इससे व्यक्ति ने प्राकृतिक अधिकार पूर्ण रूप से व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार थे वे बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। बदले में उसे राज्य तथा कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो गया था। अब इस सिद्धांत को जो मानने वाले अनेक विद्वान हुए हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत को मानने वाले अनेक विद्वान हुए, जैसे रिचर्ड हुकर, स्पिनोजा, मिल्टन, हॉब्स, लॉक और रूसो। लेकिन इन विद्वानों के उसमें